नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरीश है और हमारे YouTube चैनल एलियन फैक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की बहन कौन थी? उनकी बहन का क्या नाम था? और अगर शिव पैदा ही नहीं हुए, वे अजन्मे हैं, तो उनकी बहन कहाँ से आ गई? इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे ननद भाभी में क्यों नहीं पड़ती और उनकी नोक झोंक का ये सिलसिला कहाँ से चला। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ तो वो कैलाश पर्वत रहने आई। तो वहाँ उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ। मन में ख्याल भी आता था कि काश भगवान शंकर की कोई बहन होती तो मैं उनसे बातें करती और अपना मन हल्का कर लेती। पार्वती जी के मन में अनेकों बार ऐसे ख्याल आए, किंतु उन्होंने भगवान शिव शंकर को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देखकर भोलेनाथ ने पूछा, देवी, कैलाश में कोई समस्या तो नहीं है? आप मुझे बताओ। लेकिन भगवान भोलेनाथ, जो कि अंतर्यामी ठहरे, वो माता जी के मन की बात जान गए थे और माँ भी समझ गई थी कि भगवान शंकर सब जानते हैं। वो बोली, प्रभु, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हो तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते। दोस्तों, इतने में भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूं, लेकिन क्या आप उनके साथ निभा पाओगे? उसके बाद भगवान शंकर ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उनका रूप बड़ा ही विचित्र था। वह बहुत ज़्यादा मोटी थी और पैरों में काफ़ी दरारें थी। भगवान शिव ने उनका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखे काफ़ी खुश हो गई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान कराया, फिर भोजन पे आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव व अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद का ऐसा व्यवहार देख के माता पार्वती को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए नए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें सारे वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र ले आई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को पैरों की दरारों में छुपा लिया। माता जी के लिए दरारों से सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसी समय वहां भगवान शंकर आ गए और असावरी देवी से पूछा, क्या आपको मालूम है पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने शरारत भरे लफ्जों में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी? तभी भगवान शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपना पैर जमीन में पटक दिया। तभी पैरों की दरारों में दबी माता झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई,
जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ननद भाभी में कुछ ज़्यादा पटने वाली है नहीं। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से ही ननद भाभी के बीच नोक-झोंक का सिलसिला आज तक भी चल रहा है। तो दोस्तों, मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की और वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देखते रहेंगे। आपको इससे पहले ये सब पता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।